अपनी बीवी शांता की वफात के एक माह बाद प्रोफेसर गुप्ता हमारे घर आए तो बड़े उदास उदास थे। जब चाची ने बातों बातों में कहा कि शांता बहन की अदम मौजूदगी में इन्हें शदीद तन्हाई का एहसास होता होगा, बच्चों की देखभाल में भी दुश्वारी होती होगी, और इशारा किया कि इन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तो प्रोफेसर साहिब बलबला उठे। शांता की सी भूली भाली खूबसूरत सलीका शार नेक और हमदर्द बीवी अब कहाँ मिलेगी। इन्होंने कहा, मैं जब कभी सोचता हूँ कि शांता को खोकर मैंने कितनी बड़ी दौलत खो दी है तो दिल बेसाख्ता भर आता है। और प्रोफेसर साहिब जब तक बैठे रहे अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के खुशगवार और शेरी वाक़यात सुनाकर। शांता जी की सलीका शारी, इनके हुस्न, इनकी सैरत, इनकी हमदर्दी और मोहब्बत की बातें करते रहे। इनके जाने के बाद देर तक चाची इनकी कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी और अपनी बीवी से इनकी बेपनाह मोहब्बत का जिक्र करके इनसे हमदर्दी का इजहार करती रहीं। और फिर जब तक प्रोफेसर साहिब दोबारा ना आए, वो दिन में एक न एक बार ज़रूर इनका जिक्र करती और आँखें भर लाती रहीं। जब 15-20 दिन बाद प्रोफेसर साहिब फिर आए तो मैंने देखा कि हरचंद इनके चेहरे पर अदासी की झलक मौजूद थी, ताहम इसकी गहराई छट गई थी। चाची के पास गालिबन बात करने को दूसरा मौजू ही ना था। इन्होंने फिर प्रोफेसर साहिब के एहसास, तन्हाई और बच्चों की गौर परदाखत की बात छेड़ दी। मैंने प्रोफेसर साहिब की तरफ देखा, मुझे लगा जैसे बादलों को चीर कर आफताब ख्वाह पूरी आबोताब से ना चमका हो, ताहम एक लम्हे के लिए इसकी चमक बादल के बावजूद पूरे आसमान में दौड़ गई। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आप ठीक कहती हैं, मैंने भी यही तय किया है, एक जगह बात पकी कर ली है। कहूँ? चाची ने फ़रात अनबिसात से चुंक कर इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा, और हमें बताया तक नहीं। मेरे एक साथी प्रोफेसर हैं। गुप्ता साहिब बोले, इन्हीं की बहन है शकनतला, इस नैसी साल भी किया है। शांता का मुकाबला तो किया करेगी, लेकिन मेरे दोस्त ने जोर देकर फानस लिया है। मैंने भी सोचा कि पढ़ी लिखी है, बच्चों से नफरतों कदूरत ना रवा रखेगी, BA पास है, फिर तो बहुत अच्छा है। चाची ने मुसर्रत का इजहार करते हुए तायद की, नहीं अच्छा तो किया है। प्रोफेसर साहिब बोले, शांता की जगह तो कहूँ पर हो सकती है, ये जख्म तो कभी भर ही नहीं सकता, लेकिन लोगों की आँखों से बचा रहे, यही कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने एक लंबी सांस ली और बड़े परदर्द लहजे में ये दोहा पढ़ा, कबरा निज मन की बथा, मन ही में राखो गोए, सुन उठली ही लोग सब बांटना लही कोए, कबीर अपने मन का दिख मन ही में छुपा कर रखो, सुनकर लोग हंसते हैं, बटाटा कोई भी नहीं। रात को चाची लेटी तो इन्हें नींद ना आई, वो ज़रा रोमानी मिजाज की खातून थीं। चाचा जी की बेपरवाही का दुखड़ा रोते हुए प्रोफेसर गुप्ता की तारीफ करने लगीं कि इन्हीं शांता से कितना प्यार है, हम मर जाएंगे तो हमें कोई याद भी ना करेगा। इन्होंने एक सरदा भरी, लेकिन जब गुप्ता साहिब शादी करके आए तो नए माहताब के नूर की करनी झिलमिला रही थीं, और इन में कहीं बहुत नीचे डूब जाने वाले छोटे से बेमाया सितारे शांता का कहीं पता भी ना था। जब तक प्रोफेसर साहिब बैठे रहे, शकनतला जी की तारीफों के गीत गाते रहे। इनकी तालीम, इनकी तहजीब, इनकी खुश अखलाक़ी ग़र्ज़ की इनकी एक एक अदा का निहायत तफसील से जिक्र करके सुनने वालों को हैरत ज़दा करते रहे। चाची का दिल इन्होंने शकनतला की बातों से ऐसा लिभाया कि इन्होंने गुप्ता साहिब से दूसरे ही रोज़ शकनतला जी को साथ लेकर आने और खाना खाने का वदा ले लिया। इनके जाने के बाद ही चाची नौकर को खाने के बारे में हिदायत देने लगीं। इन्हीं शकनतला की किस्मत पर रशक आ रहा था। चाचा जी पैसे कमाने के फन में ख्वाह कितने ही
ताक हूँ, लेकिन घरेलू जिंदगी को कामयाब बनाने के फन में वो गुप्ता के पासनक भी ना थे। चाची की बातों और लंबी लंबी आहम से कम मी उसी नतीजे पर पहुंची। चिराग जले चाचा जी घर आए तो अपनी आदत के मुताबिक बच्चों को खिलाने पिलाने, रेडियो के गाने और राजा रानी की कहानियां सुनाकर इन्हें सलाने में महू हो गए और चची की लंबी आहीं और भी लंबी होती गईं। दूसरे दिन प्रोफेसर साहिब अपनी दुल्हन के साथ खाना खाने आए तो इनका चेहरा इस आईना के मानद चमक रहा था, जिस पर सूरज का सीधा अक्स पर रहा हो। शकनतला जी के वजूद की रोशनी में गोया वो जुगमग कर रहे थे। शकनतला जी की हर एक अदा, हर मुस्कुराहट और हर बात का अक्स प्रोफेसर साहिब के चेहरे पर झलक उठता था। चाची नए शादीशुदा जोड़े की खातिर तवाज़ु में जिस बेपनाह मुसर्रत का इजहार कर रही थीं, इसके बावजूद मैंने इनके चेहरे पर कई बार जज्बा रशक की हल्की सी झलक भी देखी और एक दो बार इनकी दबी सानस भी सुनी। जब खाना खाने के बाद प्रोफेसर साहिब शकनतला जी के साथ रुखसत हुए तो चाची ने शकनतला की किस्मत को सराहा, जिन्हें ऐसा प्यारा साथी मिल गया था, और शकनतला जी का बख्त था भी सराहने के काबिल, क्योंकि जब प्रोफेसर साहिब फिर आए तो शकनतला जी की खूबियों की तारीफ करते हुए इन्होंने शांता के इन ऐब का भी जिक्र किया, जो अब तक इनकी आंखों से ओझल थे। ऊंट वाला इस वक्त तक ऊंट की मिस्तानी चाल ही का गरूयदा रहता है जब तक इसे हाथी की सवारी ना मिले। हाथी के होदे पर बैठकर इसे मालूम होता है कि ऊंट कितना ठगता था और इसमें किया ऐब थे। प्रोफेसर साहिब की हालत भी कुछ इस ऊंट वाले की सी ही थी। हाथी की मस्ताना चाल के आगे ऊंट की जंगी रफ्तार, हाथी की पहाड़ सी पीठ के मुकाबले में ऊंट का फुदासा कोहान, और हाथी की जहानत और होशियारी के मुकाबले में ऊंट की बेवकूफ़ी कई गन्ना बढ़कर इन्हें तकलीफ दे रही थी। इन्हें अफसोस था कि इन्होंने ये सब पहले क्यों नहीं देखा। शकनतला जी को बच्चों की तालीम व तरबियत का कितना ख्याल है, इस बात को भी बड़ी तफसील के साथ प्रोफेसर साहिब ने बयान किया। बड़े बच्चों को हॉस्टल में और बच्ची को नर्सरी स्कूल में इन्होंने दाखिल करवाया था और हफ्ते में 2 बार इन्हें देखने जाती और इनकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती थीं। लेकिन आपके बच्चे तो खासा छोटे हैं, चाची ने तज्जुब जाहिर करते हुए कहा, और इसके जवाब में प्रोफेसर साहिब ने बच्चों को बचपन ही से हॉस्टल में रखने के फ़वाइद पर छोटा सा लेक्चर दे डाला। किस तरह हॉस्टल में रहकर बच्चे खुद एतिमादी का सबक सीखते हैं और किस तरह बच्चों के वो औसाफ उभर आते हैं जो वालिदैन के लाड प्यार में दबे रहते हैं। लेकिन शकनतला जी प्रोफेसर साहिब के बच्चों के दबे हुए औसाफ को उभारने का मौका ना पा सकें और अपने पहले बच्चे की पैदाइश के एक दिन बाद ही प्रोफेसर साहिब को अपनी रफ़ाकत की लामहदूद खुशी से महरूम करके सूरत सुधार गईं। इनकी मौत के बाद जब प्रोफेसर साहिब पहली बार हमारे घर आए तो इन की गमज़दा सूरत देखकर चाची आबेदीदा हो गईं। प्रोफेसर साहिब का चेहरा बिल्कुल सिया पर गया था, मालूम होता था गोया सूरज के अक्स से चमकने वाले आईने पर एकदम सियाही पोतदी गई हो। किस तरह आकर इसने बच्चों को संभाल लिया था, किस तरह इनकी तालीम व तरबियत के लिए इसने शहर भर के स्कूल और हॉस्टल देख डाले थे, किस तरह वो इनकी छोटी से छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। इन सब बातों का बार बार जिक्र करके वो बेहाल हुए जा रहे थे। चाची ने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर इशारा किया तो प्रोफेसर साहिब ने जिस मायूसी से सर हिलाया, इससे मालूम होता था कि दूसरे जन्म में मुमकिन हो तो हो, लेकिन इस जन्म में शकनतला की सी लड़की मिलना कतई नामुमकिन है। लेकिन अभी शकनतला जी को मरे हुए 1 माह भी पूरा ना हुआ था कि प्रोफेसर साहिब ने किसी सीता जी का जिक्र किया, जो स्कूल में मास्टरीस थीं और जिन्होंने प्रोफेसर साहिब को पहली
बार बताया था कि बच्चे हॉस्टल में कभी ठीक नहीं रह सकते। हॉस्टल के टीचर और नौकर बच्चों की गौरव पराख्त से वो दिलचस्पी ले ही नहीं सकते जो वालिदैन अपने बच्चों की देखभाल से लेते हैं। कुछ दिन प्रोफेसर साहिब ने सीता जी की दौरानंदेशी, सलीका-शारी और अक्लमंदी की बड़ी तारीफ की और 2 माह बाद जब वो स्कूल छोड़कर मिसेस गुप्ता बन गईं तो मुझे कोई हैरत ना हुई। चाची तो इनका खैर मुकद्दम बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी मगर ये आरज़ू वो पूरी ना कर सकीं। इन्हीं कलब की बीमारी बहुत मुद्दत से थी। इस बार जो दौरा हुआ तो चाचा जी की सारी तीमारदारी और डॉक्टरों की तमाम दुआओं और इंजेक्शनों के बावजूद वो बच नहीं सकीं। इनके मरने के बाद चाचा जी ने फिर शादी नहीं की। बहुत जगह से पैगाम आए, दोस्तों ने भी बहुत कहा मगर चाचा जी नहीं माने। नमू के साथ इतने दिन गुजारने के बाद किसी और के साथ रहने में कोई तक ही नहीं। इन्होंने एक बार कहा और फिर दूसरी बात ही नहीं की। प्रोफेसर गुप्ता अब भी कभी कभी आते हैं। शकनतला जी की रोशनी मध्यम पर चुकी है और सीता जी की चमक दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। मुझे कभी कभी चाची की सिरदाही याद आ जाती हैं और खुद मेरे होंठों से कभी कभी सिरदाह निकल जाती है।